हेलो दोस्तों, आज हम एक क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन है लीड कोड का ये क्वेश्चन है 2652। और पता है, ये क्वेश्चन मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि ठीक है, इसके बारे में चलो आज डिस्कस करते हैं। तो ये क्वेश्चन पता है क्या है, देखो हमको एक नंबर दिया हुआ है, इंट कोई भी मान लो n नंबर दिया हुआ है, ठीक है, वो जो इंटीजर की फॉर्मेट में वो गिवन है। तो हमको इस n नंबर की जो एक रेंज दी हुई है, मतलब कि 1 से लेकर के n तक ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल हैं, 5 से डिविजिबल हैं और 7 से डिविजिबल हैं, ठीक है। इन तीनों से जो जो डिविजिबल हैं उनका सम निकाल कर हमको आंसर देना है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सपोज़ करो कि 15 है, ठीक है। 15 के अंदर जो 3 से क्या हो सकता है डिविजिबल वाला, 3, 6, 9, 12 और ये हो गया 15 हमारा। इसी तरीके से इसके अंदर 5 से कौन कौन से हो सकते हैं, 5, 10 और ये हो गया 15। अब आ जाओ 15 में 7 से कौन कौन से हो सकते हैं, 7 और ये हो गया 14, ठीक है। तो अब हमें ये बताओ कि इसके अंदर इन सारे नंबर्स का सम जो होगा वो हमको निकाल के देना है। मतलब कि 3 + 6 + 9 + 12 + 15 और +5 + 10 प्लस ये वाला 15 तो यहाँ पे आ गया ऑलरेडी, तो +7 + 14 इनका सम हमको निकाल के देना है, ठीक है। तो जो भी इसका सम आएगा वो यहाँ पर लिख देंगे, जिसका जो मतलब क्या सम आएगा, ठीक है। एक बार देख लेते हैं यार, 6 और 3 9 और 2 18, 18 20 30 40 45 50 60 70 77 81 सॉरी यार, आज थोड़ा सा खांसी हो रही है, तो 81 हो गया इसका सम, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 81। तो इस तरीके से हमको निकालना है। बट अब देखो, अब आता है इसका मेन ट्रिक। एक तो हो गया कि भाई अगर आपको डायरेक्ट इसका जो मतलब कि हार्ड कोर वाला जो सॉल्यूशन होगा, ये होगा कि आप इसके अंदर डायरेक्ट फॉर लूप लगा दीजिए। फॉर लूप लगाने के बाद स्टार्टिंग कीजिए i = 1 से लेकर के i = n तक, और वहाँ पर ये चेक करते रहिए कि अगर कोई भी नंबर जो है मेरा वो डिविजिबल है 3 से या 5 से, अगर डिविजिबल है, या वो नंबर 7 से डिविजिबल आता है, तो उस नंबर का सम करते रहो और बाद में उसका फिर रिटर्न कर दो सम को। तो एक तो ये आंसर है, ये तो एकदम बेसिक हो गया, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि ये तो कोई बड़ा टास्क है, इसे तो कोई भी कर देगा। बट अब पता है, मैंने इसके बाद ये सोचा था, मैंने ये कहीं पढ़ा था, तो मैंने सोचा कि ठीक है, इसमें ये वाला अप्लाई करते हैं। देखो एक बात बताओ यार, ये जो मेरे पास एक नंबर है ना, थोड़ा सा इसको ट्राई करो अर्थ में उसमें AP के साथ रिलेट करने का। देखो ये जो मेरे पास नंबर आ रहे हैं 3 6 9 12 15 तक, ये नंबर आप कहीं से मतलब इसे समझ पा रहे हो, ये कोई मतलब AP बन रही है कि इसमें एक सीरीज़ बन रही है, कि अगर इन सब का जो डिफरेंस आ रहा है वो मेरा 3 का आ रहा है। यहाँ पर मेरे को फर्स्ट टर्म दी हुई है, इसके एंड टर्म मेरे को नहीं पता है अभी, ठीक है। ये मान लो कि इसका सीरीज़ कहाँ पे एंड हो रहा है मुझे नहीं पता। इसी तरीके से अगर आप ये वाली सीरीज़ देखोगे 5, 10 और 15 वाली, इसके अंदर भी सेम आ रहा है, A = 5 आ जाएगा, मतलब 5 से स्टार्ट हो रहा है वो अगर, और D की वैल्यू जो है वो मेरी 5 आएगी। इस तरीके से अगर आप देखोगे ना, तो मतलब सिमिलरिटी लग रही है यार। ऐसे 7 वाले में स्टार्ट होगा 7 वाले के अंदर, तो A मेरा 7 से स्टार्ट होगा और उसका जो D होगा वो मेरा 7 हो जाएगा। अब आते हैं कि ये कहाँ तक जाएगा। तो देखो इस वाली चीज़ को जो n वाला नंबर है, अगर मुझे ये पता चल जाए कि ये 3 से कितनी बार डिवाइड हो सकता है, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि इसकी n टर्म कौन सी होने वाली है। n टर्म मतलब कि किस टर्म तक ये जाने वाला है नंबर, आप समझ रहे हो। अगर ये मेरा 15 था, यहाँ पे जैसे मानो ये 15 दिया हुआ है, 15 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो मुझे पता है कि ये 5 तक जाएगा, ठीक है। मतलब कि जो 5वीं टर्म है इसकी, वो इसकी लास्ट टर्म है यहाँ पर, मतलब कि वो मुझे इसकी लास्ट टर्म पता चल गई, 15 पता चल गई इसकी लास्ट टर्म। इसी तरीके से सपोज करो कि कोई भी एक नंबर दिया हुआ है, सपोज करो कि एक नया का एग्जांपल लेते हैं हम लेते हैं एग्जांपल 40 का। तो 40 में पहले आ जाओ 3 के बेस पे, तो 40 / 3 कितना आता है, 3 13। तो मतलब कि 13th टर्म जो होगी वो इसकी लास्ट टर्म होगी, मतलब कि 13 का मतलब हो गया 39 नंबर, 39 मेरा लास्ट होगा। मतलब कि 3 से स्टार्ट होगा, कंटिन्यू चलते चलते 39 पर आके लास्ट होगा। अब देखो, अब आ जाओ 5 वाले पर, 40 / 5 कितना हो गया 8। मतलब कि ये जो 40 वाला टर्म है वो इसमें लास्ट होगा 5 वाली सीरीज में, मतलब कि 5 10 इस तरीके से करते करते 40 वाला लास्ट होगा। अब आ जाओ 7 वाले में, तो 40 / 7 कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। 7 5 जा 35, तो इसका मतलब हो गया 35 वाला मेरे यहाँ लास्ट है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे 7 14 करके 35 तक, तो मेरी एक सीरीज बन गई। अब देखो मुझे इसकी फर्स्ट टर्म भी पता चल गई,
अगर मैं 3 वाले नंबर में जाता हूँ तो मुझे जाएगा 3 से लेकर के 39 तक। 5 वाले में अगर मैं जाता हूँ तो ये जाएगा 40 तक। 7 वाले में ये मेरा जाएगा 35 तक। ठीक है, अब देखो मेन चीज़ कहाँ पे, थोड़ा ध्यान से देना यार। देखो अब मुझे पता है कि इस वाले में फर्स्ट टर्म क्या है, इसके लास्ट टर्म क्या है, और मुझे ये पता है कि इन दो नंबर के बीच में इस वाली पूरी सीरीज़ में इन तीनों वाले में डिफरेंस क्या रहने वाला है। तो आपने पता होगा कि जो नेचुरल नंबर्स का एपी है, अगर कोई एपी दी हुई है तो उसका नेचुरल नंबर का सम क्या होता है। तब तक आप ये देखो, अब इसको देखो नेचुरल नंबर के सम में कन्वर्ट करते हैं। अब अगर आप एक बात देखोगे, मानो कि ये वाली सीरीज ले लो, ठीक है, 5 से लेकर के 40 तक, मतलब कि 5, 10, 15, 20, 25, इस तरीके से करते करते 40 तक। अगर मैं इस पूरी सीरीज़ में से, अगर सपोज करो कि मैं इसका सम निकाल रहा हूँ, ठीक है, 5 + 10 + दिस इसका सम निकाल रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इस सम में से पूरे में से 5 को कॉमन निकाल लूँ, 5 कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा, 1 + 2 + 3 + 4 + दिस 8 तक जाएगा। ये समझ में आ गई मेरी बात। अब देखो ये वाला जो 8 नंबर था, ये हमें कहाँ से पता चल गया था, ये हमको डायरेक्ट यहाँ से पता चल गया था। मतलब कि n/5 करो, हमको n पता चल जाएगा। और ये हमको पता है कि सबका अंदर कॉमन जो निकलेगा वो 5 निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ से 5 ले लो, इसका सम का नंबर क्या था, n+1 / 2। यही सो होता है ना सम। n कितना है इसके अंदर, 8 + 1 कितना हो गया, सही कर रहा हूँ ना यार, हाँ, 8 + 1 / 2, 5, 8 × 9 / 2। अब इसे कट कर दो, 2, 4 और इसके बाद 5 × 36 कितना हो गया, जल्दी बताओ यार। अब फिर 35, 180, ठीक है। ये मेरा आ गया इसका सम, मतलब कि इसका जो नंबर का सम है वो मेरा 180 आ गया, 36 × 5 करके। ये मेरा 5 का निकल गया। अब अगर आप यहाँ से भी कैलकुलेट करोगे तो यही सम आएगा, ठीक है। अब देखो, अब आना मेन बात ध्यान समझना, इस तरीके से मैं ये वाली सीरीज़ का सम निकाल लूँगा, इसी तरीके से मैं 7 का निकाल लूँगा, इस तरीके से मैं 3 का निकाल लूँगा। अब आते हैं चलो 3 वाले पर। तो इसका जो सम निकलेगा, अब ये तो हमने निकाला था सम ऑफ 5 का, अब निकालते हैं सम 3 का। उस वाले में क्या था, 3 को तो कॉमन निकालना था। 3 वाले में n कितना जा रहा था मेरा, 3 वाले में मेरा n जा रहा था 13, ठीक है। तो 13 × 14 / 2। अब इसको जो है निकाल लो, 3 × 13 × 7। जल्दी बताओ यार इसका आंसर क्या होगा, 3 × 13 × 7, 273। इसी तरीके से सम निकाल लो 7 का। 7 वाले में मेरा n कितना जा रहा था, 7 वाले में मेरा n जा रहा था 5 का, ठीक है। तो 5 × 6 / 2, 7 × 15। अब 7 × 15 कितने होते हैं, जल्दी बताओ, 105, ठीक है। हाँ यार मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ जल्दी जल्दी से करने के लिए, और क्या, समझ रहे हो ना, उसमें कुछ ऐसा वो नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर करेगा ना जब कोड लिखेंगे तो ठीक है। तो चलो 105 आ गया। तो अब देखो, अब आते हैं मेन चीज़, अब आते हैं देखो एक नया कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अब मेरे पास सम 3 निकल गया, सम 3 निकल गया, सम 5 निकल गया और सम 7 वाला निकल गया, ठीक है। अब मेरे पास इन तीनों चीज़ों को सम आ गया, तो यहाँ से मेरा आंसर आ जाएगा, राइट है ना, लग रहा होगा ना आपको आंसर आ जाएगा। बट अभी आंसर नहीं आएगा, अभी थोड़ा सा ट्विस्ट देखो। अगर आप हल्का सा ध्यान दोगे तो इसमें जो है ना एक नंबर ऐसा आएंगे जो नंबर से, मतलब कि 40 वाला सीरीज ले लो, ठीक है। अब थोड़ा सा टाइम लगेगा, चलो जैसे 40 वाला सीरीज ले लिया, तो इसके अंदर ऐसे बहुत नंबर हैं जो 3 से डिवाइड हो जाएंगे या 2 से डिवाइड हो जाएंगे। जैसे सपोज करो 35 नंबर है, वो मेरा 5 से भी डिवाइड हो रहा है, 7 से भी डिवाइड हो रहा है, समझ रहे हो नहीं। और अब कोई अगर ऐसा कोई नंबर ले लो जो 3 में और 5 से, जैसे कि 15 वाला नंबर आएगा एक, वो मेरा 3 से भी डिवाइड होगा और मेरा 5 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। 15 वाला नंबर 3 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा। तो इसके अंदर ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे जो 3, 5, 7 की सीरीज में है, मतलब कि 3, 6, 9, 12, 15 तक तो ले ही लेते हैं कम से कम, 5, 10, 15। ऐसे 7 वाले में जाएंगे, 7, 14, 7, 21, 7, 5, 35, जिससे भी मैं आपका एग्जाम्पल दे पाऊँ इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लग रहा है ना, इसे आप कंटिन्यू कर लेना। तो देखो इनमें और इसमें ये वाला कॉमन आ गया, इसमें और इसमें ये वाला कॉमन आ गया,
तो हमने जो सम ऑफ 3 और सम ऑफ 5 निकाला है वो इसका सम निकाला है ना। ऐसे ही हमने सम ऑफ 5 निकाला तो हमने इसका सम निकाला, सम ऑफ 7 निकाला तो हमने इसका सम निकाला। तो अगर आप एक बात देखोगे तो जो ये नंबर 3 और 5 में कॉमन है वो हमारा 2 बार कैलकुलेट हो गया। अगर हम इस तरीके से निकालते हैं सम 3 सम 5 सम 7, भाई देखो 15 यहाँ भी ऐड हुआ, 15 यहाँ भी ऐड हुआ, तो इस तरीके से 2 बार में मतलब कि 2 बार ऐड हो चुका है। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, हमको ऐसे नंबर निकालने होंगे जो इन दोनों में कॉमन है। ठीक है, जो इन दोनों में कॉमन है उसमें से हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आप समझ गए मेरी बात। देखो इसका और इसका जब हमने सम निकाला तो जो इन दोनों में कॉमन था वो 2 बार ऐड हो गया। तो अब हमको उसको एक बार को माइनस करना है। वो एक बार कैसे पता करेंगे, जो इन दोनों के कॉमन है उनके नंबर्स का सम निकाल कर उसको माइनस कर दो। मतलब कि सम 3 प्लस सम 5 जो हमने अभी तक निकाला था इसमें से माइनस कर दो कौन से वाले को, सम 3 और 5 को, जो कि इन दोनों का कॉमन है। समझ गए। इसी तरीके से वो नंबर जो सम 5 और 7 के अंदर है ऐसे भी होंगे। जैसे मानो कि कुछ 35 नंबर है वो इन दोनों में कॉमन है बट 3 वाले में कॉमन नहीं है। आप समझ गए। तो इस तरीके से सेम इसमें ये करेंगे कि हमने क्या काम किया, जो हमने सम 5 और सम 7 को निकाला था 3 और 5 से तो हमने ये निकाला। अब 5 और जो 7 हमने यूज किया था ये था ना सम 3 प्लस 5 प्लस सम 7। अब इसमें से माइनस करेंगे सम ऑफ 5, 7। ठीक है, इसी तरीके से जो 3 और 7 वाला है इसको माइनस कर दो। अब आप सोच रहे होगे कि यार इसमें तो वो तो ज़्यादा बेटर है कि उसमें एक ही लूप में लिख के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, वो बेटर है बट उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जब आप मेजर करोगे ना उसमें 3 ऑपरेशन हो रहे हैं हर n इंटीजर के ऊपर। यहाँ सिर्फ आपको फॉर्मूला निकालना और बिग ऑफ 1 टाइम में आपका ये आंसर मिल जाएगा। उसमें बिग ऑफ n की कॉम्प्लेक्सिटी जाती है, इसमें बिग ऑफ 1 की कॉम्प्लेक्सिटी में आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए आप मेरी बात। तो आप हल्का से समझने का ट्राई करो। जस्ट हम लास्ट सॉल्यूशन में पहुँच चुके हैं। 3 5 का निकल गया, 5 7 निकल गया, 3 7 निकल गया। यार अब आते हैं एक मेन चीज़ पर। देखो ऐसे भी बहुत नंबर होंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे, 5 से होंगे, 7 से होंगे। मतलब कि इन तीनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो वो आएगा 105। ठीक है, अब ये देखो कि इसमें ऐसा कोई नंबर है कि जो 105 से मतलब कि जो तीनों से डिवाइड हो सकता है। देखो जो मिनिमम नंबर होगा ना वो 105 होगा। तो जो 105 के नीचे वाले नंबर है उनमें तो ऐसा कोई सिनेरियो नहीं बनेगा। बट जैसे ही मेरे एन की वैल्यू 104 से बड़ी होगी, मतलब 105 106 जो भी होगा, मतलब जैसे बड़ा होते जाएगा तब वो वहाँ सिनेरियो बनेगा। आप देखो मेन बात सुनो, यहाँ तक तो हमने माइनस कर दिया कि 3 और 5 में जो कॉमन थे वो 2 बार ऐड हुए, तो हमने भी ठीक है इन दोनों का कॉमन निकाल के एक बार हमने माइनस कर, तो एक बार रहेगा ही रहेगा। अब ऐसा भी नंबर होगा जो कि तीनों से डिवाइड है, मतलब कि 105, जो 105 यहाँ भी आ रहा है, 105 यहाँ भी आ रहा है, 105 मेरा यहाँ भी आ रहा है। तो मैं इस वाले सिनेरियो में क्या करूँगा, ये जो 105 है वो मेरा 3 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो ना भाई। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज़ ध्यान से समझना यार। 105 वाला नंबर तीनों में आ रहा है, तो जो मेरा सम 3 और 5 का था, 3 और 5 वाले में हमने कैसे निकाला था, 3 × 5 का मल्टीप्लाई करो 15 आ जाएगा। तो जो सम उसके अंदर कर रहे थे वही वाला इसमें करेंगे कि n डिवाइड बाई 15, यहाँ से n की वैल्यू मिल जाएगी और सेम फार्मूला लगाकर हम उसका सम निकाल देंगे, कितना सम है वो माइनस कर देंगे। तो उस वाले के अंदर 105 भी तो कंसिडर होगा ना भाई। 105 जो है वो 3 और 5 में भी आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से 5 और 7 में भी आ रहा है, और इसी तरीके से वो 7 और 3 में भी आ रहा है, इन तीनों में कॉमन है। तो ये जो मेरा नंबर यहाँ 3 बार था वो तीनों बार मेरा माइनस हो जाएगा। आप समझ रहे हो मेरा पॉइंट। पहले ये 3 बार ऐड हुआ, सम ऑफ 3 में ऐड हुआ, सम ऑफ 5 में ऐड हुआ, फिर सम ऑफ 7 में ऐड हुआ। उसके बाद मैंने क्या काम करा, सम ऑफ 3 और 5 वाला मैंने ये निकाला। सम ऑफ 3 और 5 का जब मैंने इसका निकाला था तो इसके अंदर जो कॉमन वाले में था, कॉमन वाले में आया कि भाई हाँ यार ये 105 इन दोनों में कॉमन है, इसका सम इसमें से माइनस कर दो। तो मैंने क्या काम करा, ठीक है भाई एक बार इसमें से माइनस हो गया। ठीक है, अब आया कि चलो 5 और 7 में देखो कौन कौन से कॉमन है। भाई पता चला 105 उसमें भी कॉमन है। ठीक है भाई 105 दोबारा से माइनस कर दो। अब पता चला कि 3 और 7 में कॉमन देखो कौन कौन सा है। भैया 105 इन दोनों में कॉमन है, तो उसको लगेगा कि यार ये एक बार ऐड हो चुका है, ठीक है इसमें से फिर माइनस कर दो। तो जो नंबर मेरे तीनों में कॉमन थे वो तो यार तीनों बार ऐड हो, मतलब सब्ट्रैक्ट होते चले गए। तो अभी तक तो वो हमने ऐड नहीं करा है। तो इस वजह से इस तीनों वाले जो कॉमन के नंबर हैं उसको हम लास्ट में ऐड करेंगे। समझ में आ गई मेरी बात। तो इसका जो सॉल्यूशन निकलेगा वो क्या निकलेगा, सम ऑफ 3 प्लस सम ऑफ 5 प्लस सम ऑफ 7, इसमें से माइनस करना है कौन सा वाला,
सम ऑफ 3 5 को, फिर माइनस करना है, सॉरी यार गलती हो गई, सम 5 और 7 को जो हमारे इन दोनों में कॉमन है, फिर माइनस करनी है, क्योंकि अरे यार ये क्या हो रहा है आज, ध्यान नहीं है लग रहा है मेरे यहाँ पर। फिर हमने क्या किया, सम 3 और 7 को, ये वो थे जो दो बार ऐड हुए थे। अब इन सब के चक्कर में जो तीनों वाला कॉमन वाला एरिया था, अब उसको लास्ट में आकर के फिर इसको प्लस कर देंगे, मतलब कि सम 3 5 और 7 का। तो ये हमारा एक फाइनल सॉल्यूशन बनेगा। इस हिसाब से आपका एकदम आंसर आ जाएगा। और देखो अब इसका ये तो निकल गया सम निकालने का फार्मूला, और जो जनरल फार्मूला था वो क्या था कि जैसे कोई भी हमको n निकालना है, जो 3 5 7 था, तो जो हमको n निकालना था वो कैसे, ये तो हमको एक n दिया हुआ था वहाँ पर 40, ये नंबर दिए हुए हैं, तो जैसे कि n1 निकालना है तो डायरेक्ट 40/3 कर दो, और ये तो हो गए 3 वाले में। इसी तरीके से n5 वाला कैसे निकालेंगे, 40/5, n7 40/7, n3 5 वाला कैसे निकालेंगे, 40/15, n5 7 मतलब कि 5 × 7 35, n/35। इस तरीके से 3 5 हो गया, 5 7 हो गया, अब आ जाओ 3 7 पे, मतलब कि 21, 4/40/21। इस तरीके से 3 5 7, ये कितना जाएगा, n105। तो ये सबके n निकल गए। उसके बाद का फंडा एकदम डायरेक्ट था, यहाँ से मेरा n निकल गया, n × n+1 / 2, और बाद में बराबर में जो है उसका मल्टीप्लाई कर देते थे, किसका, इस वाले नंबर का, ठीक है, ये वाले का 3 का 5 का 7 का, इससे मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल हो गया यार, है ना भाई। इसका मल्टीप्लाई करो, n + 1 / 2 निकल गया, ये वाला फंडा लगा दो, सारा आंसर आ जाएगा। बस मैंने इसीलिए यार ये वीडियो बनाई थी। हाँ थोड़ी लंबी हो गई है, बट दैट इज़ फाइन। तो आई होप सो कि यार ये वीडियो समझ में आया होगा क्वेश्चन, और अगर कहीं भी डाउट हो ना यार, आप कमेंट करना, मैं आपको पक्का बताऊँगा। मुझे ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लगा, बहुत एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, बट अगर इसको आप हल्का सा सोचोगे ना, तो ये बहुत अच्छी तरीके से आपको सोचने के लिए, मतलब वाइड रेंज में जो है ऑप्शन देता है ये। और पता है जब इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा ना, तो वो पक्का ही पूछेगा कि आप इसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो, क्योंकि यार देखो वो तो सिंपल एकदम नॉर्मल फंडा है कि n का लूप लगा दो, स्टार्टिंग में यहाँ से लेकर के i = 1 से लेकर के लास्ट तक आप लेके जाओ, सब में डिवाइड बाय चेक करते रहो और तुम्हारा इसमें आंसर आ जाएगा। तो वो नॉर्मल तरीका है, कोई भी कर देगा उसको, बट उसकी टाइम ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी big-O में जाती है। जब आप ये सोचोगे कि इसका AP बन रहा है, यहाँ से समेशन लगाओ, तो हर स्टेप पे बस फार्मूला लगाते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। तो big-O में इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। तो मुझे ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लगा, मैंने इसका वीडियो बनाया। आई होप सो कि आपको भी वीडियो पसंद आई होगी यार। और भाई जो भी मेरे साथ अभी तक ये वीडियो देख रहा है ना, मैं उसका हाथ जोड़ के दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू।